तो मशीनिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल क्या है? शायद यही कि किसी मेटल को काटने की परफेक्ट स्पीड आखिर क्या होनी चाहिए। ये एक ऐसा फैसला है ना जहां विज्ञान और कला मतलब कि तजुर्बा दोनों का एक कमाल का बैलेंस बनाना पड़ता है। तो इस सफर में हम कहां-कहां चलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो समझेंगे उस नाजुक बैलेंस को जिससे हर मशीनिस्ट को डील करना पड़ता है। उसके बाद कटिंग की अपनी एक भाषा होती है, उसे सीखेंगे। फिर एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट को देखेंगे, इस काम की कला को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ पक्के नियम भी बताएंगे जो हमेशा काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नाजुक संतुलन। और सच में ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स फैसला है जो हर मशीनिस्ट को हर रोज लेना पड़ता है। तो असल सवाल यही है कि कितनी तेज स्पीड को हम बहुत तेज कह सकते हैं। सोचिए, अगर कटिंग बहुत धीरे हो रही है तो कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है, और अगर बहुत तेज हो जाए तो फिर महंगे कटिंग टूल्स टूटने का और पूरा का पूरा पार्ट खराब होने का रिस्क है। तो बात सीधी है, सही स्पीड ढूंढना सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं है। ये तो असल में तीन चीजों के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बनाने जैसा है। एक तरफ है प्रोडक्टिविटी, मतलब काम कितनी तेजी से हो रहा है। दूसरी तरफ है टूल लाइफ, यानी कटिंग टूल कितना लंबा चलेगा। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, पार्ट क्वालिटी, कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना परफेक्ट है। अच्छा, अब इस पहेली को सुलझाने से पहले इसकी भाषा को समझना पड़ेगा। तो चलिए कटिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे आम शब्द है आरपीएम, यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। कटिंग टूल, या जिसे स्पिंडल भी कहते हैं, वो 1 मिनट में कितनी तेजी से घूम रहा है, बस यही है उसकी घूमने की रफ्तार। आरपीएम के बाद आता है फीड रेट। अब ये क्या है? ये वो स्पीड है जिससे टूल मटेरियल के अंदर सीधी लाइन में आगे बढ़ता है। इसे हम इंच प्रति मिनट या मिन में नापते हैं। देखा जाए तो असल में कटाई की जो प्रोग्रेस है वो इसी से पता चलती है। और फिर आती है सबसे फंडामेंटल चीज, फीड पर टूथ, शॉर्ट में एफपीटी। इसको ऐसे समझिए कि ये कटर के हर एक दांत का बाइट साइज है। मतलब कटर का हर किनारा या हर दांत एक बार में मटेरियल का कितना मोटा चिप निकाल रहा है, यही है एफपीटी। तो अब सवाल यह है कि ये तीनों चीजें, आरपीएम, फीड रेट और एफपीटी, आपस में जुड़ी कैसे हैं? वेल, ये एक सीधे से फॉर्मूले से जुड़ी हैं। फीड रेट बराबर होता है आरपीएम गुणा टूल में कितने दांत हैं, यानी कि फ्लूट्स की संख्या, और गुणा फीड पर टूथ। मतलब ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम भाषा समझ गए हैं तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को देखते हैं। अब बात करेंगे द साइंटिफिक ब्लूप्रिंट की। यहाँ हम एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे जिससे सही स्पीड के नंबर तक पहुंचा जा सकता है। और मजे की बात यह है कि असली कहानी आरपीएम से शुरू ही नहीं होती। यहीं पर सबसे बड़ा राज खुलता है। ये प्रोसेस शुरू होता है एक ज्यादा फंडामेंटल वैल्यू से, जिसे कहते हैं कटिंग स्पीड या एसएफएम। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये काटे जाने वाले मटेरियल और कटिंग टूल के मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाता है। स्टेप 1, कटिंग स्पीड यानी एसएफएम से एक स्टार्टिंग आरपीएम कैलकुलेट करना। स्टेप 2, सही फीड पर टूथ यानी एफपीटी पता करना। और स्टेप 3, बस इन दोनों का इस्तेमाल करके फाइनल फीड रेट निकाल लेना। बस इतना ही। और ये रहा आरपीएम निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सीधे सीधे मटेरियल की आइडियल कटिंग स्पीड यानी एसएफएम को इस्तेमाल हो रहे टूल के डायमीटर से जोड़ता है। सही मायनों में यहीं पे साइंस प्रैक्टिकल एक्शन में बदलता है। अब सवाल उठता है कि ये इतनी जरूरी एसएफएम वैल्यू आखिर मिलेगी कहाँ? वेल, इसके लिए मशीनिस्ट हैंडबुक्स होती हैं, जैसे कि मशीनरीज हैंडबुक। लेकिन सच बताएं तो सबसे बेस्ट सोर्स हमेशा टूल बनाने वाली कंपनी की अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं। और हाँ, जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, वर्कशॉप के अपने स्टैंडर्ड्स भी बन ही जाते हैं। चलिए एक असली उदाहरण से इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर देगा। मान लेते हैं कि 6061 एल्यूमिनियम को काटना है और टूल है ½ इंच का कार्बाइड एंड मिल। अब इसके लिए रेकमेंडेड एसएफएम है 800। इस वैल्यू को फॉर्मूले में डालेंगे तो आरपीएम निकल कर आता है लगभग 6115। ठीक है, अब रेकमेंडेड एफपीटी है 0.004। इसे भी फॉर्मूले में डालेंगे तो फाइनल फीड रेट पहुंच जाती है करीब 73 इंच प्रति मिनट पर। देखा कितना सिस्टमैटिक है? तो अब तक तो थी विज्ञान की बात, लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, द आर्ट ऑफ द क्राफ्ट। क्योंकि ये जो नंबर्स हमने कैलकुलेट किए हैं ना, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक शुरुआत।
असल खेल तो अब शुरू होता है, जहां एक मशीनिस्ट का हुनर, उसका तजुर्बा और उसकी सेंसेस काम पर लगती हैं। सबसे पहले तो कट की आवाज को सुनना। एक तजुर्बेकार मशीनिस्ट कट की आवाज से ही बता सकता है कि सब सही है या नहीं। अगर एक स्मूथ, एक जैसी हिस या सिजल की आवाज आ रही है, मतलब सब परफेक्ट है। लेकिन अगर एक जोर की चीख या चैटर की आवाज आए, तो समझो आरपीएम बहुत ज्यादा है या फीड बहुत कम। और अगर धड़ धड़ जैसी भारी आवाज आए, तो इसका मतलब फीड रेट बहुत ज्यादा हो गई है। आवाज के साथ साथ जो मेटल के चिप्स निकल रहे हैं, वो भी अपनी कहानी बताते हैं। अगर चिप्स एकदम सही, कसकर मुड़े हुए और हल्के गर्म है, तो इसका मतलब कट एकदम आइडियल है। लेकिन अगर सिर्फ धूल या सुई जैसे बारीक चिप्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब टूल सिर्फ मटेरियल को रगड़ रहा है, काट नहीं रहा। फीड बढ़ाने की जरूरत है। और अगर चिप्स का रंग नीला या काला पड़ जाए, तो समझो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है, आरपीएम को तुरंत कम करना होगा। और हाँ, स्ट्रैटेजी इस बात पर भी बहुत डिपेंड करती है कि मकसद क्या है। दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, रफिंग और फिनिशिंग। रफिंग का गोल होता है तेजी से ज्यादा मटेरियल हटाना, तो इसके लिए एफपीटी ज्यादा रखते हैं और आरपीएम थोड़ा कम। वहीं दूसरी तरफ फिनिशिंग का गोल है एक शानदार चिकनी सरफेस फिनिश पाना। इसके लिए एफपीटी कम और आरपीएम ज्यादा रखा जाता है। दोनों की जरूरतें बिल्कुल अलग। और चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इसे कहते हैं मशीनिस्ट्स रूल्स ऑफ थंब। ये वो फटाफट वाले नियम हैं जो ऑन द फ्लाई फैसले लेने में बहुत मदद करते हैं। ये अब तक की सारी बातों का एक निचोड़ है। तो कुछ सबसे जरूरी नियम क्या हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए? देखिए, मटेरियल जितना हार्ड होगा, एसएफएम और आरपीएम उतना ही कम रखना है। मटेरियल सॉफ्ट है तो एसएफएम आरपीएम ज्यादा होगा। टूल का साइज छोटा है तो आरपीएम ज्यादा चलेगा। रफिंग कर रहे हैं तो फीड पर टूथ ज्यादा रखना है और फिनिशिंग के लिए फीड पर टूथ कम। ये बिल्कुल सीधे और सिंपल नियम है जो मशीन पर बहुत काम आते हैं। और ये रहा पूरी प्रोसेस का एक फाइनल फ्लो चार्ट। एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। स्टेप 1, मटेरियल और ऑपरेशन को पहचानना। फिर सही टूल चुनना। उसके बाद एसएफएम और एफपीटी की वैल्यूज़ को देखना। फिर आता है आरपीएम और फीड रेट का कैलकुलेशन। और सबसे आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, मशीन चलाना, उसे ऑब्जर्व करना, सुनना और ज़रूरत के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना। और आखिर में हम एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज ऑटोमेशन के इस दौर में, जहां सब कुछ कंप्यूटर कर रहा है, वहां साइंस की लकीर कहां खत्म होती है और एक कारीगर की कला कहां से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मॉडर्न क्राफ्टमैनशिप में डेटा और इंसानी तजुर्बे के इस खूबसूरत संगम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।